नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के कैलेंडर के एक बहुत ही खास दिन एकादशी की। ये सिर्फ कोई तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे भक्ति, परंपरा और कहानियों का एक पूरा संसार है। चलिए आज इसी में गहरे उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्र चक्र का ये 11वां दिन, इसमें ऐसा क्या खास है? इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एकादशी का असल में मतलब क्या है और भगवान के लिए ये दिन इतना प्रिय क्यों है। तो देखिए, एकादशी हर चंद्र महीने के दोनों पक्षों में आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। और ये भगवान को इतनी प्यारी है कि इसका एक नाम हरिवासर भी है, मतलब हरि का दिन। ये नाम ही इसे सीधे भगवान विष्णु से जोड़ देता है। और इसके पीछे की कहानी तो और भी शक्तिशाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी देवी का जन्म खुद श्री कृष्ण के शरीर से हुआ था और उनका मकसद क्या था? भक्तों को उनके पापों से मुक्त करना। ये बात इसकी दिव्यता को और भी बढ़ा देती है ना? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एकादशी सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा है। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भगवान जगन्नाथ की जो 12 बड़ी यात्राएं होती हैं, उनमें से 3 तो एकादशी पर ही पड़ती हैं। और ये यात्राएं असल में भगवान के 4 महीने के दिव्य विश्राम, जिसे हम चातुर्मास्य कहते हैं, उसके अलग अलग पड़ावों को दर्शाती हैं। तो भगवान का ये दिव्य निद्रा चक्र कुछ इस तरह चलता है। आषाढ़ महीने की हरिशयनी एकादशी को भगवान सोने चले जाते हैं। फिर भाद्रपद की पार्श्व परिवर्तन एकादशी पर वो नींद में ही करवट बदलते हैं। और आखिर में कार्तिक के देवोत्थान एकादशी पर वो जागते हैं और इसी के साथ चातुर्मास्य भी पूरा हो जाता है। लेकिन एकादशी की महिमा सिर्फ ब्रह्मांडीय चक्रों तक ही सीमित नहीं है। ये भगवान की कुछ खास लीलाओं और कहानियों का भी जश्न है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है कालियादलन एकादशी। ये उस दिन को याद करने के लिए है जब भगवान कृष्ण ने यमुना नदी में कालिया नाग पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन पूरी मंदिर में भगवान को एक खास कालियादलन वेश में सजाया जाता है, जो उस पूरी लीला को जैसे फिर से जिंदा कर देता है। कुछ एकादशी तो और भी खास होती हैं, क्योंकि वो किसी एक लीला का नहीं, बल्कि 2 महान देवताओं के पवित्र मिलन का प्रतीक है। शंभु एकादशी ठीक यही करती है। ये हरि यानी भगवान जगन्नाथ और हर यानी भगवान शिव के मिलन का उत्सव है। इस दिन जगन्नाथ मंदिर से महाप्रसाद लोकनाथ मंदिर जाता है और वहां से महाप्रसाद यहाँ आता है। ये आदान प्रदान विष्णु और शिव की एकता का प्रतीक है। कितनी अद्भुत परंपरा है ये। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा विरोधाभास जो पूरी को बाकी सब जगहों से बिल्कुल अलग बना देता है। देखिए, आमतौर पर पूरी दुनिया में एकादशी का मतलब है उपवास रखना, खासकर अनाज ना खाना। इसे भक्ति दिखाने का एक तरीका माना जाता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। श्री जगन्नाथपुरी धाम में, जो वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है, वहां ये परंपरा बिल्कुल अलग है। आखिर ऐसा क्यों? ये स्लाइड इस विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती है। जहां बाकी दुनिया उपवास कर रही है, वहीं पुरी में महाप्रसाद खाकर इस दिन का सम्मान होता है। मतलब भक्ति के लिए उपवास की जगह दावत, ये कैसे संभव है? इसका जवाब एक बहुत ही प्यारी सी स्थानीय कहानी में मिलता है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने खुद एकादशी देवी को मंदिर के अंदर ही एक छोटी सी जगह में बांध दिया। क्यों? ताकि जो भक्त उनका महाप्रसाद खाने आए हैं, उन्हें एकादशी के दिन उपवास करने पर मजबूर न होना पड़े। तो फिर चाहे उपवास हो या दावत, इन सभी अलग अलग रिवाजों का असली मकसद क्या है? चलिए इसे समझते हैं। असल बात यह है कि तरीका कोई भी हो, इन सब के केंद्र में एक ही भावना है, भगवान के प्रति अटूट भक्ति और पूरा समर्पण। पुरी में महाप्रसाद खाना भी भगवान के प्रति अपना प्यार और श्रद्धा दिखाने का ही एक तरीका है। इस दिन कई भक्त अपना पूरा समय प्रार्थना करने, कीर्तन करने और भगवान के नाम का जाप करने में बिताते हैं। वो पारंपरिक तुलसी माला का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें भगवान के और करीब महसूस करने में मदद करती है। और शास्त्रों में वादा किया गया है कि जो भी पूरी श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, उसे बड़े आशीर्वाद मिलते हैं। सभी पापों से मुक्ति,
मन की हर इच्छा की पूर्ति और अंत में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पुरी की ये अनोखी परंपरा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आस्था एक जगह को और एक जगह आस्था को एक नया रूप देती है, जिससे भक्ति के इतने सुंदर और अनोखे तरीके जन्म लेते हैं। जय जगन्नाथ।